अपना ध्यान सम्मुख विराजमान। श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज का विचार। वैसे तो किसी वस्तु की कामना करना दुखदाई है ही, क्योंकि कामना ही बंधन को प्राप्त कराती है। लेकिन अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने या ईश्वर को प्राप्त करने की कामना किसी भी प्रकार के बंधन युक्त कामना नहीं है, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है और अपना स्वरूप है। इसलिए अपने की इच्छा करना कोई कामना नहीं कहलाती। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना कामना नहीं है, वैसे ही स्वयं की भूख को मिटाने के लिए परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं है। लेकिन यदि कोई इसे कामना मान भी ले तो यह बंधनकारी नहीं है, बल्कि मोक्ष देने वाली है। गुरुमुखों, आज इस संसार में जहां तक भी दृष्टि जाती है, हर एक जीव की कोई ना कोई कामना है। हर एक जीव की कोई ना कोई ख्वाहिश है, और जीव लगातार उस ख्वाहिशों को पूरा करते 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 अपना ये जीवन बर्बाद कर रहा है। जीव पूरी जिंदगी धन दौलत ऐशो इशरत मान मर्तबा कमाने के लिए लगा देता है, और अंत समय में इतना धन इकट्ठा करने के बाद क्या पता चलता है कि उस जीव का निधन हो गया। मतलब इतना धन इकट्ठा करने के बाद क्या पता चलता है कि उसका निधन हो गया। तो जीव ने तो यह जिंदगी अपनी जी ही नहीं। जीव ने यह सोचा कि मैं जब धन इकट्ठा कर लूंगा तब मैं खुशी से आराम से आनंद में अपनी जिंदगी वह व्यतीत करता रहूंगा, खुशी से आनंद से जीवन को व्यतीत करूंगा। क्या आज इतनी बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी क्या उसको वो वाली चीज अनुभव हुई? वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो उसकी संतुष्टि तो सिर्फ एक ही चीज से पूरी होती है, प्रभु नाम सुमिरन के ध्यान को करने से, आराधन करने से, उस नाम को जपने से। संसार की किसी भी चीज की कामना हो या ना हो, कामना पूरी होने से पहले और कामना पूरी होने के बाद जीव को ये मन की शांति नहीं मिलती। जीव इस मोह माया के बंधनों में बंधता चला जाता है और इसी में ही फंसता चला जाता है, और हर एक ख्वाहिशों को पूरा करने में वो अपने श्वासों की पूंजी, जो अमूल्य पूंजी है, उसको बर्बाद कर देता है, और अंत समय में खाली हाथ यहां से चला जाता है। गुरुमुखों, जिस तरीके से एक कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उसमें से कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं और कुछ पास होते हैं, और जो बाकी बचे हुए फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार में भी हम जितने भी जीव मनुष्य हैं, हम यहाँ पर आए हैं, हमारे यहाँ पर परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं, जो अच्छी और तरीके से भक्ति करता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का श्रेणी को प्राप्त करता है, और जो इससे थोड़ा कम भक्ति करता है वो पास तो हो जाता है। वो हम और आप जैसे गुरुमुख होते हैं। लेकिन जो प्रभु की बिल्कुल भी भक्ति नहीं करता, मन के ख्याल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के अंदर अपना ध्यान भटकाए रखता है, जो आम संसारी जीवों ने अपने ध्यान को भटकाए रखा है, वह फेल हो जाता है और वह 84 के बंधनों में बंध जाता है। 84 के बंधनों में बंध जाने के बाद वह जीव बार बार इस दुनिया के अंदर आता रहता है, और फिर से पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और ऐसे कर करके वह इस कलयुग में इस अशांत में जीवन को व्यतीत करता है, और परेशान होता है कि काश मुझे वो सच्चा सुख, सच्चे शांति और आनंद प्राप्त होता। जिस तरीके से एक विद्यार्थी फेल होने के बाद यह प्रायश्चित करता है कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, इसी प्रकार जब यह आत्मा
84 लाख योनियों में भुगत चक्कर लगा रही होती हैं। तब यह जीव सोच रहा होता है कि काश उस समय मुझे मौका मिला था, समय मिला था, उस समय को मैंने सदुपयोग कर लेना चाहिए था, तो आज मुझे यह कष्टों को सहन नहीं करना पड़ता। तो इसलिए गुरुमुखों, यह समय बहुत कीमती है। यह समय बहुत कीमती है, यूं ही नहीं मिला गवाने के लिए, गरीमत यह वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में ध्यान करना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।